विकृत अयायनम त्यायनम धरेमि बंधा धम स्वामी सत्तारेमि सम्मानेमि अंगलम देयम चेतम परिवासाय विकृत अयायनम त्यायनम धरेमि बंधा धम स्वामी सत्तारेमि सम्मानेमि मंगलम देयम चेयम परिवासाय विकृत अयाहिनम त्याहिनम करेमि धम्मं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कदा मंगलम देयम चेयम नमो हरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो अयरियाणं नमो गच्छायाणं नमो लोरे सब साहुण ऐसो पंचन ओंकार सर्व भाव प्रणाशन मंगलानं च सर्वेसिं खड्गं वै सिद्धानमनमुखिचा संजयानं च भावो असिद्धमगैतच्छम् अणुसिद्धि सोने हमें फैले प्रेम परस पर जग में मोह दूर पर रा करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बन कर सब युग वीर थे देशो न रत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी तेरी जानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी ते निजानंद में रमा करे। आनंदकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति गुरु से करो भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को, बोल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को, राम कृष्ण महावीर को। कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को, बोल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को, राम कृष्ण महावीर को। कभी जटाइयों की सेवा में राम बलि जाते थे, घायल पक्षी को गोदी ले नैनों नीर बहाते थे। कभी जटाइयों की सेवा में राम बलि जाते थे,
आज दुखी को ठुकराते हैं, धिक्कारो तकदीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। कभी सुदामा के चावल खा नटवर हर्षित होते थे। दीनहीन ब्राह्मण के पग को नयन नीर से धोते थे। कभी सुदामा के चावल खा नटवर हर्षित होते थे। दीनहीन ब्राह्मण के पग को नयन नीर से। आज खड़ा है भाई आगे, आज खड़ा है भाई आगे, भाई ले शमशीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। कौन सुनेगा आज यहाँ पर वीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण कभी वीर चंदन बाला के उड़द बाकुले खाते थे। चंद कौशिक के विष बदले अमृत ही बरसाते थे। कभी वीर चंदन बाला के उड़द बाकुले खाते थे। चंद कौशिक के विष के बदले अमृत ही बरसाते थे। आज मनुज बरसाता है वाणी के कटुनीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर को। कौन सुनेगा आज यहाँ पर वीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर की माला जपने वालों सुन लेना। उनके उज्जवल जीवन से कुछ शिक्षाएं भी चुन लेना। राम कृष्ण महावीर की माला जपने वालों सुन लेना। उनके उज्जवल जीवन से कुछ शिक्षाएं भी चुन लेना। कुमुद मुनि का जीवन बदलो, कुमुद मुनि का जीवन बदलो, पियो प्रेम के नीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर को। कौन सुनेगा आज यहाँ पर वीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर को। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने नियम व नीति को ठीक रखें इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा।
व्यक्ति अक्सर दूसरों के बारे में बुरा सोचता है और अपने भले की कामना करता है। व्यक्ति सोचता है कि अमुक अमुक मेरे विरोधी हैं, लेकिन व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा हूँ। कहते हैं एक राजा था, वह बड़ा ही भला व्यक्ति था, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान भी रखता था। प्रजा की कोई भी परेशानी होती तो वह तत्काल उसे दूर करता। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जानवर की तलाश में घूमता घूमता वह बहुत दूर पहुंच गया और वह थक गया। उसे बहुत प्यास लग रही थी। इतने में ही वह देखता है कि उसके आगे एक गन्ने का खेत था और वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। राजा वहां गया और बुढ़िया से बोला, माँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे एक गिलास पानी दे दो। बुढ़िया उठी और उसने एक गन्ना तोड़ा और उसमें से रस निकालने लगी। जैसे उसने रस निकाल करके दिया, उस गिलास को पीकर राजा बोला, माई, अभी प्यास नहीं बुझी है, एक गिलास और दे दो। बुढ़िया फिर उठी और एक गन्ने में से रस निकाला और राजा को दे दिया। राजा के दिल में आया कि यह खेत तो बड़ा उपजाऊ है, बुढ़िया की फसल भी ठीक होती है, और क्यों ना मैं इससे ये पूछ लूं कि ये लगान देती है या नहीं। राजा ने उससे पूछा कि आप इसका लगान देते हो। बुढ़िया बोली कि नहीं, हमारा राजा बहुत भला है, वो हमसे लगान नहीं लेता। राजा के मन में विचार आया कि इस खेत पर लगान लगाना चाहिए। जैसे ही उसके मन में लगान की बात आई तो राजा ने कहा कि माई, एक गिलास और दे दो। जब बुढ़िया तीसरा गिलास भरने लगी, उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन गिलास नहीं भरा। दूसरा गन्ना तोड़ा, तब भी गिलास नहीं भरा। 3-4 गन्ने तोड़ने के बाद भी जब गिलास नहीं भरा तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है और वो बुढ़िया से बोलता है, माई, क्या हुआ? पहले तो एक ही गन्ने में गिलास भर गया था, अब 3-4 गन्ने तोड़ने के बाद भी गिलास नहीं भरा। बुढ़िया ने उत्तर देते हुए कहा कि लगता है हमारे राजा की नीयत बिगड़ गई है। अब हमारे राजा के मन में ये विचार आ गए हैं कि क्यों ना मैं इस खेत पर लगान लगाऊं। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी तो उसने विचार किया कि जो मैंने अपने मन में दुर्भावना लाई है, इसकी वजह से आज ऐसा हुआ है। जैसे ही व्यक्ति की नीयत बिगड़ती है तो उसी समय उसका भाग्य भी बिगड़ जाता है। दरअसल हमारे अपने ही विचारों से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। उसके विचार चढ़ते भी हमारे विचार के कारण हैं और गिरते भी हमारे विचारों के कारण हैं। अगर हमारे विचार पवित्र हैं तो सामने वाले के विचार भी पवित्र रहेंगे, और अगर हमारी नीयत खराब है, हमारे विचार खराब हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी नीयत को ठीक रखें, और आप सभी से निवेदन है कि समय पर आने का भाव रखें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगर आप समय पर आएंगे तो हमें भी अपना प्रवचन सही ढंग से करने का मौका मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमय काम वीर प्यारे
नितमय गौ महावीर प्यारे न मैं श्री गारे तमय गौ श्रीधर दुलारे न मैं श्री नितमय गौ श्रीधर दुलारे नमः से करे करे जोरे करे वंदे नमः से करे जोरे करे नमः से करे तमय गौ पीछ लागे नमः शिवा नितमय गौ पीछ लागे परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधु आपके समक्ष व्यक्ति की जो पहचान जो होती है वो किसके द्वारा, तो केवल काम के द्वारा ही होती है। ऐसे जने विचारकों से पूर्ण भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज की कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। सत्य धर्म में ते लगाना सत्य धर्म ते लगाना सजीवों के प्राण बचाना सजीवों के प्राण बचाना तजी चारी परियान मोक्ष में जाना है। तजी चारी परियान मोक्ष में जाना कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। पर नारी गोविंद समझ के पर नारी गोविंद पवन का बज के पवन का बज करो तमेवान मोक्ष में जाना है। करो तमेवान मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना मात पिता के इज्जत करना मात पिता के शेषान के दिल में धरना शेषान के दिल में धरना हो जावे उद्धान मोक्ष में जाना है। हो जावे उद्धान मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। गुरु भाग मल्लिका के कहना गुरु भाग कहना नहीं किसी गली तेरा नहीं किसी गली तेरा कर गुरु चरणों से प्यार मोक्ष में जाना है। कर गुरु चरणों से प्यार मोक्ष में जाना कर धर पहचान मोक्ष में जाना है।
कर धर पहचान मोक्ष में जाना। धर्म बेवजह हर व्यक्ति की पहचान किसी काम के द्वारा होती है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी क्या चाहते हैं कि संसार में मेरा नाम रोशन हो, मैं जहाँ भी जाऊं मेरा सम्मान हो, मेरा नाम चारों तरफ फैले। हर व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति हर अपनी इज्जत यानी अपना सम्मान, अपना नाम चाहता है। पर हर जगह व्यक्ति का सम्मान और इज्जत नाम कहाँ पे होता है? जहाँ में व्यक्ति दूसरों के काम आता है। यदि व्यक्ति दूसरों के काम आता है और स्वयं अपना काम भी खुद ही करता है। और व्यक्ति क्या चाहता है? मैं काम कुछ भी नहीं करूं और मेरा सम्मान, मेरी इज्जत हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे आलसी व्यक्ति होता है, अब आलसी व्यक्ति और क्या कार्य होता है कि वह खाली बैठे रहना और कुछ भी काम धंधा नहीं करना। जो आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या अपना नाम चाहते हैं, चाहते हैं मैं काम कुछ भी नहीं करूं और सारे लोग मेरी पूजा करें, मेरा सम्मान करें और क्या सब कुछ मुझे पूछे। पर व्यक्ति का नाम कब होगा? जब व्यक्ति अपना काम खुद ही करता है। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई काम करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। हर व्यक्ति काम करने का व्यक्ति का क्या बड़ा ही होता है। माने गए बड़े सेठ व्यक्ति हैं, वो ऑफिस में बैठा हुआ है और सेठ ने जो ऑफिस का जो मालिक है और उसने जिस व्यक्ति काम सौंप रखा है और किसी कारण वो व्यक्ति वहां पे पहुंच नहीं पाया और किसी कारण वो किसी वहां पे उपस्थित नहीं हो पाया, तो व्यक्ति क्या सोचता है मालिक कि जब वो नहीं आया तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अब आगे काम कैसे होगा। ये किसका होता है? जो काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति जिसके मन में काम करने की इच्छा होती है, जिसके मन में काम करने के भाव होते हैं, जो उसको लगता है कि जिसको मैंने काम सौंपा था और वहां पे यहाँ पे उपस्थित नहीं है, क्यों ना उसी का काम मैं कर देता हूँ। और जो व्यक्ति वो करता है तो वो काम तुरंत कर डालता है। और जिसके मन में काम करने के भाव नहीं होते उनके मन में क्या रहता है कि आज का काम जो है वो मैं क्या करूं, कल करूंगा, और जो कल का काम है वो मैं क्या परसों करूंगा। अभी तो बतेरे दिन पड़े हैं, जो समय होगा तब मैं काम कर लूंगा। पर है व्यक्ति क्या सोचना चाहे, जो आज का काम है वो मैं आज ही करूंगा और जो कल का काम है वो कौन आज ही निपटा के रहूंगा। जो व्यक्ति कल के भरोसे नहीं रहते वो काम जो बहुत एक दिन का 2 दिन का काम क्या एक ही दिन में निपटा देते हैं। और जो वर्षों के दिन में बैठे रहते हैं, जो कल के भरोसे बैठे रहते हैं, वो एक दिन का भी काम को एक सप्ताह में भी अगर करें तो एक दिन का भी काम एक सप्ताह में भी कभी पूरा नहीं हो सकता। इसे हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए और जल्दी जितना हो सके और घर पे जो काम जल्दी निपटा देना चाहिए। कई बार चंपापुर के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि चंपापुर नगरी में जितने भी चित्रकार हैं या पास में जितने भी चित्रकार हैं यहाँ पे सभी को उपस्थित करा। मैं चाहता हूँ इस नगरी में यहाँ पे राजमहल में जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको क्या अच्छा सा इनाम, बड़ा इनाम उसको दिया जाएगा। अब ये घोषणा होते ही वहां पे राजमहल में चंपापुर के जो राजमहल था बड़े बड़े चित्रकार वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पे सभी चित्रकार जब वहां पे जब पहुंचे तो क्या देखते हैं राजा,
एक चित्रकार जो था वो काफी गरीब था, उसके जो कपड़े तो काफी महल फटे पितरे उसके कपड़े पड़े हुए थे। ऐसे चित्रकार को देखने के बाद राजा ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी बिल्कुल भी नहीं देखा, न उसका सम्मान करा, न उसकी कभी इज्जत वो करी थी। पर राजा के मन में क्या था कि जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको अगले दिन का सुंदर अच्छा सा इनाम उसको दिया जाएगा। अब यह होते जो सभी चित्रकारों ने अच्छा सा चित्र जब बनाया, जो जिसको राजा देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, जिसको फुटी आंखों भी देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उसी चित्र का अच्छा सुंदर चित्र बनाया तो राजा देखता ही देखता रह जाता है। अब राजा उसी चित्रकार का अब मंच के ऊपर बुलाते हैं, उसको बड़े सम्मान के साथ करके उसका सम्मान, उसको बड़ा इच्छा उसका इनाम दिया जाता है। और ये देखने के बाद वो चित्रकार क्या कहता है कि राजन, जिस समय जब मैं कला के रामायण में पहुंचा था तो उस समय आपने तो मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करा था, ना मुझे बिल्कुल भी अपनी आंखों से बिल्कुल देखना पसंद नहीं करा था। तो आज मेरा इतना सम्मान मेरी इज्जत कैसे करे हैं। तो राजा क्या कहते हैं कि सुनो भाई, हर व्यक्ति यहाँ पे सम्मान किसके द्वारा, काम के द्वारा होता है। जो व्यक्ति अच्छा काम जो करता है उसी का सभी सम्मान की इज्जत होती है। तुम्हारा सब मैंने तुम्हें इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा सुंदर चित्र बना सकते। तो चित्रकार ने राजा की बात सुनने के बाद, उनके बात मानने के बाद क्या सोचा, इस इंसान ने हर लोग समाज का जहाँ पे काम है वहाँ पे लोगों की इज्जत है, और जहाँ पे काम नहीं वहाँ पे कहीं किसी की इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति काम का अच्छे से सुंदर काम जरूर करना चाहिए। अब काम करो, इतना जो सुंदर काम करो कि दूसरों को भी देखने के बाद अच्छा सा भी लगे। अब मन काम तो कर दिया और दूसरों को अच्छा नहीं लगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। और कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम तो करते हैं और दूसरों को दिखाते दिखाते हुए करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग जो काम जो कर रहा हूं और दूसरे लोग मुझे देखें कि व्यक्ति काम में लगा हुआ है, और काम अगर कर रहा हूं तो ऐसे लोगों कि दूसरों को कभी दिखाई ना दो। ऐसे लोगों के मन किसी व्यक्ति ने तुम्हें काम सौंप दिया कि भाई तुम एक काम 1 घंटे में निपटाना है, और मैं 1 घंटे के बाद तुम्हें आगे देखूंगा कि तुमने काम निपटा रहे या नहीं निपटा रहे। और हर व्यक्ति क्या सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे 1 घंटे काम दिया है, मैं क्या उस काम को आधे घंटे में निपटा के रहूंगा। और जिस व्यक्ति तुम्हें टाइम दिया उसके आने से अगर काम हो गया तो समझना वो व्यक्ति समय आने को वो तुम्हारा काम द्वारा तुम्हें सौंपेगा। किसने 1 घंटे का काम कितने आधे घंटे में निपटा दिया, तो आने वाले समय में इसको काम में जरूर सौंपूंगा। और मान 1 घंटे का काम 2 घंटे में निपटाया तो काम देने वाला व्यक्ति क्या सोचे, इच्छा सदन में काम खुद ही कर लेता है और किसी को सौंप देता है। इसलिए हर व्यक्ति अपना काम अपना सम्मान चाहता तो क्या अपने काम में शुद्ध काम जरूर आ। इसलिए जैसा कि नगरी में आने वाली 7 तारीखों जो इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ पे पूज्य गुरुदेव या समाज वाले जिसकी जो ड्यूटी जो लगे उससे अपना काम अपना समझ को पूरा करना है। अब काम करोगे तो दूसरों को दिखाते हुए नहीं, इन्हें हमारा पूज्य गुरुदेव काम सौंप दें कि भाई तुझे यहाँ पे ड्यूटी करनी है। और टाइम देने के बाद वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं हुआ, और जब हमारे पंडाल में पूज्य को जब पधारे और दिखाते तो जो काम जो करा तो फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो वहाँ पे जिसको काम जो सौंपा जो जाएगा तो वहाँ पे वो काम वहाँ पे पूज्य गुरुदेव के मन पंडाल में
पहुंचने से पहले वो काम पूरा हो जाना चाहिए। यही वहां पहुंचने के बाद इधर उधर जब भागे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जिसको जो काम जो सौंपा जाएगा वो अपनी इच्छा से अपने मन से वो काम पूरा तुम्हें जरूर करना है। ये साथ और कहना चाहूँ आने वाले 15 तारीखों जिसका 15 तारीख परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी, जिसको ये परीक्षा 15 तारीख को देनी है वो ऊपर से पेपर ग्रांट कर लें। और जो पेपर का जो टाइम जो रहेगा वो 2 से 3 रहेगा। यहाँ पे जो धामी जो परीक्षा जो ली जाती है उन यहाँ पे अपने सामने लिखित परीक्षा ली जाती है। और अन्य जितने संसाधी जो होते हैं वो क्या दूसरों को किताब सौंप देते हैं कि भाई ले ये किताब ले, इससे तुम प्रश्न होता ढूंढ लेना। और दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं वो किताब लेके कभी किसी संत के पास जाते हैं, कभी किसी सत्यों के पास जाते हैं कि महात्मा के गुरुदेव इससे ये प्रश्न ढूंढ के बता दो। तो वो प्रश्न वैसे पेपर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। यहाँ पे पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव क्योंकि आगे से जो पेपर जो परीक्षा जो ली जाती है वो नहीं लिखित ली जाती है। इसलिए 15 तारीख को जिसको भी परीक्षा देनी है वो ऊपर से पेपर ग्रहण कर ले, अपने पेपर देने सामने मन मिलती एक सादा जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पुजयन महावीर को करता हूँ शत बात, गुरुओं के गुरु भागमल करता हूँ मैं मन में, इनकी पावन कृपा से मिलता गौतम शकया, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार, महिमाशाली हर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे, हे फकर सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी भगवान मेरी आस्था के नंदना आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवादन। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष विचार अभिव्यक्ति से पूरे कुछ पंक्तियां हम सुने, बिल्कुल बोलने का भाव। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी, गुरु प्रेम सुख जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, गुरु प्रेम सुख जी महाराज तुम लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, सब भक्तों के सरताज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, सब भक्तों के सरताज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मोह
तुम्हें नींद थी मुझ पर छाई, नींद थी मुझ पर, पापों की मैंने करी कमाई, पापों की मैंने करी, तूने दिया आवाज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ला गुरु प्रेम सुख जी महाराज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ला पुण्य पाप का भान नहीं था, पुण्य भले बुरे का ज्ञान नहीं था, भले बुरे समझाया इसका राज, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाख समझाया इसका राज, तुमको लाख तुमको लाख गुरु प्रेम सुख जी महाराज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, दुनिया से अब नाता तोड़ा, दुनिया छल कपटों का दामन छोड़ा, छल कपटों तुम पर मुझको नाज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, तुम पर मुझको नाज, तुमको लाखों, तुमको गुरु प्रेम सुख जी महाराज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख सूरज चमका मिटाय अंधेरा, सूरज जीवन में भी हुआ सवेरा, जीवन में हुआ बदला मन का साज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख बदला मन का साज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख गुरु प्रेम सुख जी महाराज, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख मोक्षा विलासी अन्य मनात्मा 8 जुलाई को आपके पंजाब विभाग क्षेत्र में आने के बाद एक रोज कहा था कि भगवान महावीर ने 10वें कालिक सत्र में कल्याण के 4 स्थान बताए हैं, समय आया तो आप लोग श्रवण करेंगे। आज भगवान महावीर की वाणी उन्हीं कल्याण के 4 स्थानों के बारे में आप लोग श्रवण करेंगे। लज्जा दया संयम बम चेरम कल्याण वागस विश्वही था। भगवान महावीर ने कहा कल्याण के 4 स्थान होते हैं, लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य। इन चारों के मूल में है लज्जा। यदि किसी की आंखों में शर्म है तो दया भी मिलेगी, आंखों में शर्म है तो संयम भी मिलेगा, आंखों में शर्म है तो ब्रह्मचर्य भी मिलेगा।
और यदि आंखों की शर्म खत्म हो गई ना तो दया संयम और ब्रह्मचर्य भी खत्म हो। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम भाग में 19 कहानियां हैं। 19वीं उसमें कहानी कंडरिक और पुंडरिक दो सगे भाइयों की। जब उनके पिताजी ने दीक्षा ली तो छोटे भाई कंडरिक का मन बना, उसने भी दीक्षा ले ली। लेकिन समय समय पर जो जो परिचय उतार चढ़ाव जिंदगी में आए उनसे मन भर गया और वो गृहस्थ में आने के लिए तैयार हो गए। जब राजमहल के सामने बने हुए अशोका पार्क में वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे और महलों में काम करने वाली दासी कहती है राजा पुंडरीक के सामने कि तुम्हारे भाई जो साधु बने थे वो बैठे पेड़ के नीचे, वो तो आ चुके। उस समय पुंडरीक के राजा छोटे भाई कंडरिक मुनि के पास में गए जो अभी साधु के वेश में ही थे, लेकिन मन गीला हो चुका था। और वहां जाने के बाद में उस समय पुंडरीक बोलते हैं, आप सब लोग भी बोलेंगे, टिकु तो आयाहिनं प्याहिनं करेमि नम सामी सम्मानेमि। जिस साधु को वंदना करते हैं जो हाथ उस गुलाई में घूमे तो गुलाई के बीच में संत का चेहरा आ जाए, यूं नहीं, चेहरा आ जाए पूरा, जिस समय परिक्रमा हो जाती है। और निवेदन है किसी भी क्षेत्र में आप किसी संत साध्वी के दर्शन करने के लिए जाएं, आप भाव विभोर होकर के वंदना करें और वंदना करने के बाद में कहें धन्य हो आपके जीवन को। क्या बोले? उससे यदि संत के मन में कमजोरी है, साध्वी के मन में कमजोरी है तो दूर हो जाएगी और अपने को लाभ मिलेगा, अपना पुण्य बढ़ेगा। उस समय राजा पुंडरीक ने कंडरिक मुनि को हाथ घुमा घुमा के 3 बार भाव विभोर होकर वंदना की। एक बार वंदना की, धन्य है आपको, फिर वंदना की, धन्य आपको, और 3 बार वंदना की ना। इस बीच में तो कंडरिक मुनि जिसका मन कमजोर हो गया था उठ के अपने गुरु जी के पास चल। श्रावक श्राविकाओं की भूमिका कोई सामान्य नहीं होती। याद रखना, जो स्थान भगवान राम के चरणों में हनुमान का था, जो स्थान कर्म योगी श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन का था, जो स्थान भगवान महावीर के चरणों में गौतम स्वामी का था, यदि आप प्रवचन में आते हो तो हर साधु साध्वी के पास आपका स्थान वही होता है जो उनका। हर संत साध्वी के चरणों में यदि भाव विभोर होने के बाद में कोई श्रावक श्राविक आता है, श्रद्धा से आता है, श्रद्धा से झुकता है, श्रद्धा से श्रवण करता है, तो उनका स्थान भी गौतम, हनुमान और अर्जुन की तरह होता है। लेकिन उन जैसी उपस्थिति का एहसास करना ये आप लोगों का स्वयं का फर्ज और स्वयं का कर्तव्य। तो भगवान महावीर ने कल्याण के 4 स्थान बताए, उनमें सबसे पहला स्थान लज्जा, आंखों में शर्म हो। एक समय था 20-25 साल पहले, यदि एक दिन की दीक्षा वाला संत ऊपर गैलरी में खड़ा होके 90 वर्ष के श्रावक को जिससे चला नहीं जाता, उनको एक है ना, लाजी बात सुनो एक बार आके, वो ये नहीं कहते थे महाराज जी मेरे से चढ़ा नहीं जाएगा, मेरे से चला नहीं जाएगा, मेरे घुटनों में दर्द है, वो ये नहीं बोलते थे। वो किसी भी तरीके से गिरते पड़ते जाए वो ऊपर जाते। मतलब ये संत साध्वी का सम्मान था आज से 15-20 साल पहले। और आज के समय में
श्रावक लोग, श्राविकाएं जहां चार इकट्ठे हो जाते हैं वहीं पर किसी संत साध्वी की चर्चाएं है जी, हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, उनके मन में भाव नहीं आता कि कर्म बंध रहे हमारे। मेरा आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब कई बार कहा करते कि जो कर्म मार्केट में बांधे हैं, घर पे बंद जिन कर्मों को बांधा है, गली में पार्कों में जिन कर्मों को बांधा है, उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए तो धर्म स्थान में आते हैं, और धर्म स्थान में आने के बाद भी वही कर्म के तो कटेंगे कहां। इसलिए जहां तहां खड़े होने के बाद में असाधु सत्यों की चर्चाएं ना करके अपने घरों की कर लिया करो, अपने बच्चों की कर लिया करो। यदि दाएं बाएं अनेक लोगों के बीच में संत साधुओं की आप चर्चा करेंगे, मान लो गलती तो है एक उपेंद्र मुनि की, और सुनने वाले और जो व्यक्ति सुनने होंगे वो सारे संतों को उसी नजर से देखेंगे, है जी, सभी को। इसलिए यदि बोलना है तो बाई फेस बोल दे जिसको बोलना है, और जो मुंह के सामने नहीं बोल सकते ना, वो पीठ के पीछे करने का कोई फायदा नहीं। जो आगे पीछे चुगली करते हैं, इसका मतलब ये ना सोचते हैं भाई कोई आने वाला कोई यहाँ कोई ऐसा मामला बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सुने 4 महीने लगातार ही बोला है। जो दाएं बाएं आगे पीछे चुगली करते हैं ना, उनमें और मांसाहारी में कोई फर्क नहीं है। पीठ के पीछे चुगली करने वालों में और मांस खाने वालों में कोई फर्क नहीं है। ये लिखा है 10वें कालिक सूत्र में, पिट्ठी मनसम खाई जा। क्या लिखा है? निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, दाएं बाएं बात बनाने वाले, वो साधु के पीठ का मांस खाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप किसी की कोई बात हो सामने कर लें, लेकिन आगे पीछे बिना किसी मतलब के दाएं बाएं चुगलियां करना या किसी संत साधु के बारे में बोलना, ये अच्छा नहीं होता। समझ सके तो समझ, समय के अर्थपूर्ण संकेत। समझ सके तो समझ, समय के अर्थपूर्ण संकेत। नाम बाढ़ का सुनकर मर गए, डर के मारे खेत। जिधर देखे उधर भेड़िए चला रहे हैं राज। जिधर देखे उधर भेड़िए चला रहे हैं राज। बस्ती और जंगल के सारे फर्क मिट गए आज। बस्ती और जंगल के सारे फर्क मिट गए आज। एक समय था जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे इंदिरा गांधी, उस समय के यानी उस सत्र के जो नेता थे ना, वो अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में माता बहनों की गाली नहीं देते थे। यदि इंदिरा गांधी कहीं अपनी बोल रही है तो वो यही बोलती थी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी भी बोल रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। विपक्ष के नेताओं के बारे में भी सम्मान से बात करते थे। और आजकल चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी के हों, सभाओं में मां बहन तक की गालियां बोल देते हैं। आज के समय में प्रधानमंत्री से लेकर के निगम पार्षद तक इस बात से बचे हुए नहीं है। और याद रखना, किसी के बारे में गलत टिप्पणी मत करना। गलत टिप्पणी करोगे तो अपना भाग्य खराब हो जाएगा। भाजपा के 33 विधायक थे जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बना, और जब इलेक्शन आए ना, तो उस समय प्रधानमंत्री मैं कोई प्रधानमंत्री से मैं नाराज नहीं हूँ कि भी कोई भाजपा का बेटा बहुत बोलता है, ऐसा नहीं है। आम बात बता रहा हूँ, समझ की बात। प्रधानमंत्री उस समय दिल्ली में इलेक्शन के दौरान बार बार ये बोलते थे केजरीवाल के बारे में, इस बदकिस्मत को वोट मत देना, इस फूटी किस्मत वाले को वोट मत देना।
और बार बार बदकिस्मत कहने से ऐसा भाग्य ने पलटा खाया, 33 के 3 रह गए। कितने? ये बोलने का ही परिणाम है, क्योंकि यदि कहीं पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जाएगा, अपमानित किया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा, बेइज्जती की जाएगी, अगले ने सहन कर लिया, उसका काम सिद्ध और बोलने वाले का फैसला। 33 का 3 ये आंकड़े बोलते हैं आप लोगों के साथ। इसलिए कहीं पर भी असभ्य टिप्पणी करने से, गलत बोलने से बचना चाहिए। हरियाणवी कहावत आती है, खावे इतना छके नहीं, खावे इतना चले इतना थके नहीं, खावे इतना छके नहीं, चले इतना थके नहीं, और घने मानसा में बके नहीं। घने मानसा में, जहां बहुत सारे लोग एकत्रित हो रखे हो ना, तो वहां किसी फैमिली के पर टिप्पणी ना करो, क्योंकि अपनी इज्जत सभी लोगों को प्रिय होती, सम्मान सभी चाहते हैं, लेकिन दूसरों का तिरस्कार करते समय, दूसरों को नीचा दिखाते समय व्यक्ति को यह ध्यान नहीं रहता कि वो भी सम्मान पाने का अधिकारी है। इसलिए पहली बात लज्जा, दूसरी बात दया, करुणा। आप लोगों ने सुना होगा ना, राम की चिड़िया राम का खेत, आओ चिड़िया, है जी, आओ चिड़िया भर भर पे। कई बार देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, लेकिन जिसने दिया भी नहीं, लिया भी नहीं, उनके सिर में वैसे खाज हो जाती है, वो वैसे परेशान हो जाते हैं। सज्जनों, निवेदन आपके सामने, दया में ऐसी मति हो जाए। दया में, एक कविता पढ़ी होगी आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे, दया में ऐसी मति हो जाए, अपना दुख तो सब सहूं, किंतु पर दुख देखा ना जाए। दया में ऐसी मति हो जाए, अपने दुख को सहन कर जाऊं, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर मेरे चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, दुख के आंसू भले आ जाए, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता आए। दया में ऐसी मति हो जाए, तेरी जगत की कल्याण कामना दिन दिन बढ़ती जाए, तेरी जगत की कल्याण कामना दिन दिन बढ़ती जाए, भूला भटका उल्टी मति का जो है जन समुदाय, उसे सुलझा ओम सच्चा सतपथ निज सर्वस्व लगाए। बड़ी सुंदर प्रेरणा दी कि इस तीन जगत में, संसार में, मैं सभी के प्रति कल्याण की कामना करता हूं, सबका कल्याण हो, और जो भूले भटके लोग हैं, भूला भटका जो समुदाय है, उसको भी सही दिशा मिल जाए, उसे सुझाऊं सच्चा सतपथ निज सर्वस्व लगाए, उसको सही रास्ता दिखाए। आप लोगों के संपर्क में जो भी आपके पड़ोस में, गली में रहने वाले हैं, जिनके साथ आप लोगों के संबंध ठीक हैं, आप उनको लाओ, संतों से मिलाओ। यदि किसी व्यक्ति ने आपके प्रयास से शराब छोड़ दी, अंडे का त्याग कर दिया, मीट का त्याग कर दिया, तो उसकी और उसके खानदान की गति सुधरेगी और आपके पुण्य का बंद होगा। हमारे गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कृष्णा नगर में ठहरे हुए थे। भाई एक पंडित जी को ले आए, जो कई वर्षों से रोजाना समय कर। गुरुदेव ने पूछा, वे अंडा मीट वगैरह तो नहीं खाते? वो जो भी मुर्गे खाता था गिनता था। जब वो गुरु महाराज के संपर्क में आया, उस समय तक वो 3600 मुर्गे खा चुका था। कितने? 3600 मुर्गे खा चुका था। उसने छोड़ा, सामायिक करनी शुरू की, और सामायिक भी जब शुरू की तो ऐसे लगन से शुरू की। उसका भाई एक पश्चिम बिहार में रहता है, जब वो सामायिक लेके बैठा हुआ था ना, घर में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई, सारे भागने लगे। लेकिन वो कहता, यदि सामायिक में दम है ना, मैं हिलूंगा नहीं, शांत हो जाएगी।
और उसी समय ऐसा झोंकाया जो आग लगी थी शांति। सारे परिवार की धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी। तो इसलिए एक व्यक्ति बुराई के मार्ग को छोड़ के सन्मार्ग पे लगता है तो और बात सारे लाग भी, उसके रिश्तेदार, उसके मिलने जुलने वाले भी सन्मार्ग पे लग जाते हैं। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। कल्याण का तीसरा रास्ता है संयम। जीवन सर है स्नेहामृत का, बिंदु बिंदु में नित्य नव मंगल। जीवन सर है स्नेहामृत का, बिंदु बिंदु में नित्य नव मंगल। दुर्मन किंतु इसी में भरते, फिर ना वेर का घोर हलाहल। फूल खिलाओ सुखद प्रेम के, फूल खिलाओ सुखद प्रेम के, सौरभ जन मन में महकेगा। कांटों के तो स्पर्श मात्र से, व्यर्थ किसी का रक्त बहेगा, व्यर्थ किसी का रक्त बहेगा। इधर से आ जाओ सब, आ जाओ। ये सज्जन कुछ हमारे को सवेरे मिलते हैं, जो मिलते हैं नमन करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और धीरे धीरे और भी कई बंधु आने शुरू होंगे। बोले भगवान महावीर। सज्जनों, जो जीवन है ये स्नेह का सरोवर है, स्नेह का सरोवर, और इसके बिंदु बिंदु में एक एक बूंद में नित्य नव मंगल है। यदि भावना पवित्र है तो दुर्मन किंतु इसी में भरते, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो इसी मन में घृणा और वैर का जहल हलाहल जहर भर देते। जिसमें अमृत भरा जा सकता था उसमें जहर भर देते हैं। फूल खिलाओ सुखद प्रेम के, सौरभ जन मन में महकेगा। यदि हो सकता है तो आप स्वयं भी मुस्कुराएं और अपने परिवार को, अपने मित्र जनों को भी मुस्कुराने का मौका दें। या टेंशन देने की आदत है? बोलो तो स्वयं भी मुस्कुराओ और को मुस्कुराने का मौका दो। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि किसी घर का माहौल खराब है, यदि किसी घर में काम धंधे की कमी है, यदि किसी घर में क्लेश ज्यादा है, तो सवेरे उठने के बाद में उस घर के जितने भी मेंबर हैं, सवेरे उठते वो 5 मिनट मुस्कुराना शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे? हंस तो लो थोड़ा यार, क्यों टेंशन में? 5 मिनट क्या करना शुरू कर दे? मुस्कुराना शुरू कर दे। आपके घर का सारा वातावरण एकदम बदलता हुआ चला जाएगा, लेकिन हंसने से। किससे? मुंह चढ़ा के बात करने से नहीं, हंसने से सारा माहौल चेंज हो जाता है। और चौथी बात, कल्याण के 4 स्थानों में ब्रह्मचर्य। एक बार इंद्र के मन में ऐसा विचार है कि संत थे 3 और उनकी परीक्षा लेने का मन बना उनके ब्रह्मचर्य के प्रति। और एक साधना आती है मातंगी साधना। उस समय जो नारी पद्मा होती है, कुछ विशेष गुणों वाली नारी को कहा जाता है पद्मा नारी। और उस साधना में मतलब अलग हट करके कुछ इस ढंग से साधना की जाती है, साधक अपने को टटोलता है और नारी वो जो किसी भी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं हो सकती, उन सब के बीच का एक प्रसंग होता है। तो 3 संत थे और उस समय उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया गया। देवलोक से इंद्रदेव, देवलोक के अप्सराएं उस कार्यक्रम में आई हुई थी और परीक्षा लेने की सोच रहे थे देवलोक के इंद्र और कुछ व्यक्ति। उन्होंने 3 संतों को निमंत्रण दिया कार्यक्रम के लिए। और जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ, नृत्य करना शुरू किया, देवलोक से अवतरित होने वाली एक अप्सरा ने जब अभिनय करना शुरू किया ना, अभिनय करते करते वो संत भी दृश्य देख रहे थे, लोग भी देख रहे थे। आंखों का काम देखने का ही है, कोई कार्यक्रम होगा तो नजर जाए बिना, देख रहे थे सब। उस समय नृत्य करते करते उस अप्सरा ने
तीनों संतों की तरफ आंख का इशारा किया। आंख सा इशारा करते ही एक संत का मन चंचल हो। जैसे ही अप्सरा को लगा कि मन चंचल हो गया, वो उस सभा में बैठे हुए संतों की तरफ भी देखते और उसके बाद जो इंद्रदेव विराजमान थे उनकी तरफ देख करके यूं मुस्कुरा के यूं करके एक तो गया काम से। फिर नृत्य करना शुरू किया, फिर आंखों से इशारा किया, संत विचलित नहीं हुए। उसके बाद जो शरीर के पर कपड़े ढक रखे थे कुछ अंगों का प्रदर्शन किया। अंगों का प्रदर्शन करने के बाद में दूसरे संत का मन चलायमान हो गया। इसके बाद वो अप्सरा इंद्रदेव की तरफ देख करके मुस्कुराती। फिर उसके बाद में कार्यक्रम पेश करना शुरू किया। उसने आंख से भी इशारा किया, शरीर के ऊपर से वस्त्र भी कम करने की कोशिश की, अंग प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। तीसरे संत के पर ऋषि के पर कोई असर नहीं पड़ा। वो प्रयास करती रही और यहां तक कि जितना भी वो नग्नता दिखा सकती थी ना अप्सरा, वो ज्यादा से ज्यादा नग्नता दिखाने की कोशिश की। आखिर में जब उस संत के पर कोई असर नहीं पड़ा ना, वो संकुचित होकर के शर्म के मारे भाग लेती है और एकांत में जाके बैठ जाती है। उसके बाद में संत ने उन आयोजनकर्ताओं के सामने कहा कि वे आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाएंगे जो कभी नहीं देखा होगा, वो दृश्य कब शुरू होगा? हम तो उसको देखने के लिए आए। तीसरे संत क्या कहेंगे? आप लोगों ने कहा था ऐसा दृश्य दिखाएंगे जो कभी भी नहीं देखा होगा, वो दृश्य पेश करने वाला व्यक्ति कब आएगा? उन्होंने कहा जी वो कार्यक्रम तो हो चुके तीनों। कहा कि बस ये कपड़े उतार के फेंकने का ही प्रोग्राम था और कुछ नहीं था। क्या कहेंगे? ये कोई कार्यक्रम था? अरे ये शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, गंध इसमें भरा हुआ है, मल मूत्र इसमें भरा हुआ है, कफ इसमें भरा हुआ है, नाक का सेंडा इसमें भरा हुआ है। जो पकवान शाम को खाए हैं, सवेरे उनका विसर्जन करने के बाद एक बर्तन में इकट्ठा करके सामने रख के सूंघ के दो देखने के बाद, ये शास्त्र की बात है जो कही है। आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं? ये लिखा है अशुचि भावना। किसमें लिखा है? दीपे चाम चादरमणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं मिले। ये बाहर जो चमड़े की चद्दर है ना, और इसके ऊपर जो और कपड़े डाले हुए हैं, ये तो इसके कारण से ठीक लगता है। यदि कपड़े उतार दे और चमड़े की चद्दर उतार दे और जब मक्खी फिर भिनाएंगी ना, उसके बाद में कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश भी। जब इंसान के भीतर में वासना भरी होती है तो उसको गधी भी परी नजर आती है, और जब भीतर से वासना खत्म हो जाए तो परी भी। और वासना को खत्म करना ही साधना है। दो ही मुख्य बीमारी है, वासना और तृष्णा। आत्म कल्याण के मार्ग में दो ही अड़चन है, वासना और तृष्णा, और इन दोनों को खत्म करना ही साधना है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। बोलो पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम। सवेरे सवेरे चुन्नू ने रोना शुरू कर दिया। उसके पापा आए और कहने लगे बेटा रोए क्यों? बताओ किस लिए रो रहे हो? कहा कि पहले 50 रुपए दो। उसके पापा ने 50 रुपए दिए और कहा कि अब बताओ किस लिए रो रहा था? कहने लगा इसी के लिए रो रहा था। इसलिए रो रहा था है जी, इसलिए रो रहा था। अरे सारे झगड़े पैसे के ही है। यदि मान लो पल्ले पैसे हैं, खर्चा करने में कोई संकोच नहीं है, तो समस्या कुछ नहीं।
है जी। यदि खर्चा करने में दम है तो समस्या कुछ नहीं, और यदि खर्चा करने का दम नहीं तो समस्या ही समस्या है। क्योंकि घर से बाहर पैर रखेंगे तो पैसा चाहिए। एक समय था पानी फ्री था, आज तो पानी भी है जी, पानी भी बोल का कलयुग है ना। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को खुले हाथों से काम लेना चाहिए। और इसी के साथ राजा चंद्र की कहानी आप लोग सुन रहे थे, सुना था आप लोगों ने परसों, कल लेट होने के कारण इसके बारे में नहीं बोला गया। राजा चंद्र रानी मलयागिरी, उनके दोनों राजकुमार सायर और नील मदना दासी के प्रयास से उनकी जिंदगी बची और जंगल में निकल गए, और जंगलों में चारों प्राणी चलते जा रहे हैं। बोले भगवान महावीर। भूख प्यास से व्याकुल बालक लगे सताने माता को, माता पिता पूछते जाते अपने भाग्य विधाता को, क्या खाएं क्या इन्हें खिलाएं, जाएं किसके द्वार भला, मजदारा में नाव डोलती कैसे पाए पार भला। जब जंगल के रास्ते चलते चलते थक गए, भूख प्यास सताने लगी। बच्चों को तो नहीं पता था ना कि मम्मी पापा किस अवस्था में, किस स्थिति में राजमहलों से निकले। वो अपनी माँ को बार बार चिपड़ते हैं मल्या रानी के साथ, और कुछ खाने को मांगते, माँ भूख लगी है। और कोई भी बालक जिस समय अपनी मातेश्वरी के सामने कहेगा ना भूख लगी है, उस समय माँ कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उनका दिल फटने लग जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। ये दुनिया का दस्तूर है कि बच्चे अपने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन माँ बाप है जो अपने बच्चों को कभी दुखी, अपने बच्चों को कभी, कई बार हम देखते हैं सुनते हैं, जनसंपर्क का ही साधु का काम होता है। कई बार माता पिता परेशान भी होना, ये कह देते हैं महाराज जी हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, बच्चों के बारे में बताओ। है जी, कितना समय अपने बच्चों से, वो सन यदि बच्चे भी रखे माता पिता से तो वातावरण सबसे ठीक हो जाएगा। याद रखना, कम पैसे में भी गुजारा हो सकता है यदि परिवार के मेंबरों में आपस में प्यार है, तो कम पैसों में भी गुजारा हो जाएगा। पर आपस में प्यार नहीं थी, उस समय महारानी मलिया सोचते हैं क्या तो हम खुद खाएं और क्या अपने बच्चों को खिलाएं। चलो लाडले बच्चों हिम्मत रखो जरा से और चलो, लड्डू देंगे पेड़े देंगे सब कुछ देंगे, दौड़ चलो। सारे दिन के भूखे प्यासे थके हम चलते चलते पहुंचे गांव के बाहर, दिनकर के ढलते ढलते। उस समय चलते चलते माता पिता बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं कि चलो लड्डू खिलाएंगे पेड़े खिलाएंगे, और ये चलते चलते किसी गांव के बाहर पहुंचे, और पेड़ के नीचे सूखे पत्ते जहां तहां पड़े हुए थे उनको इकट्ठा किया और उनके ऊपर लेट जाओ। उन पत्तों के ऊपर ना कुछ बिछाने के लिए है, ना कुछ ओढ़ने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है, ना कुछ खाने के लिए है, और समीप के गांव में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। है जी, समीप में गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो और निवेदन है, समस्या टलती है हिम्मत करने से, प्रयास करने से। कल आप लोग क्षमा करेंगे, राजा चंदन कैसे अपने परिवार को लेकर के नगर में गांव में प्रवेश करते हैं और क्या स्थिति रहती है। इसी के साथ अगले रविवार को, आने वाले इसी रविवार को आपके क्षेत्र में कार्यक्रम है 7 अगस्त गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब की स्मृति के उपलक्ष्य में। और इसी के साथ आज प्रवचन के बाद में मीटिंग भी रहेगी। यहाँ के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता इत्यादि हैं, जिसको भी आप लोग उचित समझे वो बैठेंगे। और सहदेव मुनि की तपस्या का आज 23वां दिन, बैनराज रोशिनी जैन धर्मनी श्री राधे श्याम जैन की तपस्या का आज 25वां दिन, राज रोशिनी जैन और कांता जैन धर्मनी श्री मदन जैन
मदनलाल जी जैन, आज माँ कांता जैन की तपस्या का आज 20वां दिन। और श्री रमेश जैन पश्चिम बंगाल से, आज भाई रमेश जैन की तपस्या का आज बिलों का 8वां दिन। मास कौन करें अपने 8वां। और क्षमा जैन दरबणी श्री एक जैन की तपस्या का आज 7वां दिन। क्षमा चतुर्मास की दूसरी ढाई। और अनिता जैन दरबणी श्री दीपक जैन की तपस्या का आज 8वां दिन। अनिता जैन। नमिता जैन दरबणी श्री हितेंद्र जैन क्रमपुरा वालों की तपस्या का आज 8वां दिन। नमिता राजरानी जैन दरबणी श्री सुंदरलाल जी जैन क्रमपुरा वालों की तपस्या का आज 7वां। राजरानी तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, चाहे गौ उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंग वाऊ, पीला नहीं रंग वाऊ, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। बिना रंग रंग वाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। आज सभा में भाई मुकेश जैन नियमित ही लाभ लेते हैं। भाई सुरेंद्र जैन जो नियमित रूप से समाई करते हैं। कृष्णानगर से भाई अक्षय जैन, उनके भाई बड़े और छोटे, और भाई अरुण जैन यहाँ सभा में है। और कोल्हापुर रोड से भाई राजेश जैन, मैं निवेदन करना चाहूँगा वो आने का बराबर भाव रखें। और भाई श्रीपाल जैन, रमेश जैन, भूपेश जैन पश्चिम बंगाल से, श्रीनगर से श्री सुभाष जैन, और भिवानी मंडी से वर्धमान बैग हाउस वाले भाई विजय जैन और उनके छोटे भाई तारा करमचंद जैन के सुपुत्र, शास्त्रनगर से भाई संजय जैन, नरेला मंडी से भाई नितिन जैन, सट्टा 3 से भाई प्रमोद जैन, भाई मुकेश जैन, और रोहतक से भी एजेंसी वाले बंधु यहाँ सभा में हैं। और पानीपत से श्री रोशन आदि जैन का परिवार है। सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और जो 24 घंटे के जाप चल रहे हैं उनमें जो तारीखें पहले लिखी गई हैं वही सब तारीख रिपीट होंगी, वो उसका ध्यान रखें। और नए नाम भी लिखने का प्रयास रहेगा। जरूरी नहीं कि जाप एक ही बैठे, 2 भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं। वो तो जितना ज्यादा धर्म ध्यान होगा उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में हमारे मास्टर जी बेतमपुरा से राजेंद्र जो वीर प्रसाद जी के बेटे रोहिणी सेट्टी 11 से आए हैं। सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। अब संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना भाई संजय जन आपके सामने रखेंगे। और प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री ऋषभ देवाय नमः,
ओम श्री ऋषभ देवाय नमः। इसकी एक माला जपेंगे। आज बेसन के लड्डू नहीं खाएंगे और पपीता नहीं खाएंगे। बेसन के लड्डू और पपीते का चाव देव रुदन के साथ से मन के दानों का खाएंगे। परम पूज्य परम सत्य नाथ संगे परम गौरव परम सेवा भावी को नसीना चमत्कारी बाबा ऊपर वर्तक इसके गुरुदेव एवं आचार्य समाज विजय सिंह शिवमुनि जी महाराज साहब आज्ञा निवर्ती कृपया मानसी पंडित रतन विजय गुरुदेव विवेक मुनि महाराज साहब अभी समाचार के श्री चरणों में पंजाबी माता में संत को वंदन नमस्कार करते शाखा पूजते रस प्रेमी मन को माता पसंद है सादर जय जय हमारा परम से आगे अपने विजय के समस्त रहकर को हमारा एक तरफ विजय हमारे यहाँ बहुत से भाई बहन आज के हमें यहाँ सभी करनी है और हमारे यहाँ पर भी तपस्या चल रही है और इसमें बहुत से भाई और बहुत से मैं और इसमें सहदेव मुनि महाराज आज 3वां दिन है मैं इन सभी आज 24 घंटे के जाप में आज का जाप ठीक है और कल का जाप बदलनाथ है बदलनाथ है आपका है डॉक्टर जयंती परिवार में है 3/32 की तरफ से रहेगा और आज का आयोजन शिल्पा जैन पंडित जैन है कल का शकुंतला जैन गणेश जैन इनके तरफ से रहेगा मैं वहां से आए हुए सभी तत्वनाथी भाइयों को करता हूँ और निवेदन करता हूँ और हमें सेवा का मौका जैसे कि गुरुदेव जी ने आज हमारे यहाँ अभी होने के बाद तो सभी कार्यकारिणी सभी यहाँ बैठने की सेवा गुरुदेव जी महाराज आपके ज्ञान बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा अर्ध सावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोकचंद जी महाराज परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोलिए श्री जैन धर्म की पंच ब्रह्मेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की भगवान महावीर स्वामी का संदेश श्री चतारी मूलम हंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम केली प्रणतो धम्म मूलम चतारी लोत्तमा रिंदालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरण भोज्यामि
हरियंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पौज्यामि रंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण तो